हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन है और निफ्टी बैंक के लिए हम एनालिसिस देखेंगे कल के लिए, यानी कि हमारे 25 तारीख में 25 जून को क्या प्रिडिक्शन हो सकता है। इसके अलावा कितनी चीज़ें हैं जो अपन इसमें सीख सकते हैं। तो देखिए, बिगिनर्स हैं या फिर जानकार हैं, दोनों ही स्थिति में प्रिडिक्शन करना ही हमारे सामने होता है। लगभग 95% तक की एक्यूरेसी पर काम किया जा सकता है। 100% कोई भी एक्यूरेसी नहीं दे सकता। शेयर मार्केट एक ऐसा एरिया है जहां पर जितना सीखो उतना कम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन ट्रेडिंग व्यू की है, हमारे सामने बहुत सारे एनालिसिस फैक्टर हैं। हम 5 मिनट से लेके 1 घंटे, 1 दिन तक, 1 महीने तक के हर प्रकार के जो हैं व्यू देख सकते हैं। देखो, एनालिसिस जो भी करी जाती है, उस एनालिसिस के लिए कितनी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। यदि आप नए हो चैनल पे, तो बहुत सी छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, उन्हें लिख लेना, जो काम आएंगी। मेन बात ये है कि देखो, आप सबसे स्टार्ट कर रहे हो तो भाई क्या आपके पास है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले पैसे को डायरेक्टली मार्केट में मत उतारो। अदरवाइज़ क्या होगा, लॉस ही होगा और काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। तो ये एक छोटा सा टिप्स था, वो सभी लोग देते हैं, हमने भी दे दिया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। मेन देखते हैं अभी एनालिसिस क्या कहता है। देखो, आज मैं मतलब अभी अपन ने जो इसको देख रहे हैं, 1 डे का चार्ट क्या कह रहा है। 1 डे का चार्ट जो है वो सामने है। इसमें यदि एनालिसिस की बात करें तो देखो गुरु, यहाँ पर एक सिंपल सी बात है। जिस जगह आज मार्केट खड़ी है 33,627, लगभग 33,600 ले लें, तो 33,600 पे प्रीवियसली अगर देखा जाए तो देखो, मार्केट का ये जो एरिया रहा है ना, ये जो एरिया रहा है, इस एरिए पर मार्केट प्रीवियसली सपोर्ट लेकर जो है कई बार, ये देखो यहाँ पर भी अपवर्ड मूव लिया इसने इस सपोर्ट को लेकर। यहाँ पर अगर देखें तो इस एरिया से भी इसने काफ़ी कुछ अपवर्ड मूव लिया। डाउनवर्ड जो है वो इधर का आकर फिर यहाँ से ये रिटर्न बैक करी। ये इधर से आके फिर इसी जगह पर इसने क्या किया है, सपोर्ट लिया है। अदर फिर देखें तो ये यहाँ से फिर गई है, फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, और फिर सपोर्ट लेने के बाद अभी ये यहाँ पर आके फिर सपोर्ट लेकर ये उठ रही है। ठीक है, इस छोटे से एरिया को यदि आप अच्छे से समझो तो यहाँ पर, है ना, ये एक सेकेंड, हाँ, इस हिस्से पर अगर देखो तो देखो मार्केट ने क्या किया। ये मार्केट ने यहाँ पे, ये यहाँ से इस हिस्से से क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से शुरू किया फिर से अपवर्ड ट्रेंड लेना, है ना। अब ये यहाँ से फिर ऊपर की तरफ क्या कर रही है, मूव करने की कोशिश कर रही है। इधर से इधर तक आ चुकी है और ये यहीं पर ही अभी है। तो अब आज एक दिन के चार्ट में इस एरिया में इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि 1 डे का जो चार्ट है ना, इस 1 डे के चार्ट में, ओके, इसको जरा लिखते हैं, है ना। जैसे ये 1 डे का जो चार्ट है, इस 1 डे के चार्ट में पॉसिबिलिटीज मूवमेंट का अपवर्ड बता रही है। ठीक है, 1 डे के चार्ट में इधर तक अपन ने चेक कर लिया। अब आते हैं इसी एनालिसिस में थोड़ा सा और बढ़ते आगे। 1 डे के बाद एक वीक का कैंडल देखते हैं। इस वीक के कैंडल की क्या स्थिति है भाई। देखो, वीक के कैंडल की स्थिति अगर समझें, अगर वीक के कैंडल की स्थिति को समझना है तो हमारे सामने क्या क्या दिख रहा है। देखो, मूवमेंट जो रहे हैं प्रीवियस की अगर बात करें, तो जो मूवमेंट रहे हैं उनको ही समझकर हमें क्या करना है, एनालिसिस लेना है कि क्या हो सकता है, अभी क्या हो सकता है। देखो, वीकली एनालिसिस क्या होता है भाई, वीक के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड अपवर्ड था यहाँ से। ठीक है, इस ट्रेंड के बाद देखें तो ये इधर से इसका फॉल था, और फॉल होने के बाद ये अभी क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में ही जो है मूवमेंट है। बट मूवमेंट अप ट्रेंड में है, लेकिन कब है, जब ये काफ़ी ऊपर से नीचे की तरफ आ चुका है। तो ये तो बात भाई अपन ने इतना देख चुके हैं। अब जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ यार, ये, है ना, जिस जगह के लिए अपन डिस्कशन कर रहे हैं, ये मेन डिस्कशन है कि ये जो एरिया है, इस एरिया की बात करी थी यहाँ पर पहले में, ये जो एरिया है, इस एरिया पे अगर गौर करो
तो भाई देखो, यहाँ पर प्रीवियसली इस मार्केट ने इधर पे क्या किया, इधर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, और फिर इसके बाद जब इसने इसको तोड़ा है तो ये अपवर्ड 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 एंड अपवर्ड काफी बार इस जगह को मार्केट ट्रेस कर चुकी है। अब पॉसिबिलिटीज ये कहती हैं वीकली एनालिसिस और डे एनालिसिस में कि भाई अगर मार्केट एक ही जगह को बार बार ट्रेस करती है तो वो जो जोन है, सपोर्ट जोन, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अब यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बन रहा है, देखिए इस प्राइस एक्शन को देखकर क्या समझ में आता है कि मार्केट ने काफ़ी बार इस सपोर्ट को क्या किया है, काफी बार टच किया है। तो काफी बार टच करने पे ये एरिया तो हो चुका है आपका काफी कमजोर। अब यदि आज मार्केट आगे आने वाले इस वीक में, ओके, अगर आने वाले वीक में मार्केट की स्थिति यहाँ से टकराकर इसे ब्रेक करती है तो आप बहुत बड़े फॉल को देख पाओगे जो कि प्रिडिक्टेड है। कहाँ तक जा सकता है तो वो हमें लगभग लगभग पकड़ के चलें तो ये जो एरिया है, देखो एक तो ये जोन खड़ा है, एक ये जोन खड़ा है, और एक ये जोन, मतलब मार्केट यहाँ से अगर अगर वो ब्रेक करती है तो एक बहुत बड़े लॉस डाउनफॉल को जो है बता रही है। मतलब मैं वीकली एनालिसिस की बात करूँ तो नेक्स्ट जो मंथ है, यानी कि जुलाई मंथ में यदि मार्केट इस जून के एंड तक अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो ये मानिए कि ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद यहाँ से मार्केट नेक्स्ट जो वीक है नेक्स्ट जो मंथ रहेगा, यानी कि एक मंथ में 4 वीक है, तो लगभग अगर देखें तो ये इस वीक और ये इस वीक और ये इस वीक में काफ़ी हद तक ये डाउन आ सकती है, क्योंकि और कोई सॉलिड मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है। इसके बाद जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, मतलब सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से फिर जो अगला सपोर्ट है वो लगभग पकड़ के चलें तो देखिए यही है ना। यहाँ से काफ़ी बार जो मार्केट गिरी थी उसने किसी भी प्रकार से किसी भी जोन जोन पर स्टॉप नहीं लिया है ना। कहीं पर भी मार्केट ने स्टॉप नहीं लिया, वो एक बार उठी और गिरी। तो काफ़ी हद तक ये पॉसिबिलिटीज़ कह सकते हैं कि जिस प्रकार अभी ये पूरा जून का महीना इस तरीके से ये डाउनफॉल को गया है, यदि ये मार्केट को बाउंस बैक करके रिटर्न करता है तो यहाँ से इस वीक में, मतलब ये जून के एंड तक में यहाँ से मार्केट रिटर्न होगी, ये समझ में आएगा इस वीक में, क्योंकि ये लास्ट वीक है जून का। यदि इसने मार्केट ने इस वीक में इस जून के एंड तक में इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो रिटर्निंग के चांस पक्के हैं। अदरवाइज मार्केट जिस हिसाब से डाउनफॉल ले रही है, मैं ये प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, मेरा ये व्यू है, मैं किसी को ये नहीं कहता पेपर ट्रेडिंग करिए, व्यू समझिए, आप खुद जब तक सीख ना जाएं तब तक किसी की भी एडवाइस पर मत आइए। ओके, सो मेरा ये व्यू है कि मार्केट जिस हिसाब से डाउन आकर बार बार इस पॉइंट पर पहुंची है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन इसने अब ऊपर की तरफ बनाया है, बट ये अगर इधर की तरफ इस वीक में आती है तो एक अच्छे मूवमेंट को डाउनवर्ड को देखने मिलेगा आपको नीचे की तरफ। तो मार्केट के चांस हाईली हैं कि मार्केट का डाउनफॉल दिख रहा है। आगे और देखते हैं, समझते हैं कि इसके अलावा जो कैंडल है क्या कह रही है 30 मिनट की भी। ठीक है, इसको जरा सा अपन साफ करते हैं, बहुत ज़रा बना लिया अपन ने। ओके, सो ये वीक का एनालिसिस था। अभी 30 मिनट पर देखें अपने कल के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो देखो 30 मिनट की स्थिति को समझते हैं अब। ये आ गए, है ना। इसको साफ करना पड़ेगा, 30 मिनट में तो बहुत ही कचरा लग रहा है। ओके, काफ़ी कुछ साफ हो गया। सो
अब देखते हैं 30 मिनट का एनालिसिस क्या कह रहा है भाई, है ना। 30 मिनट के एनालिसिस में क्या चीज़ अपने सामने आ रही है उसको समझते हैं। कल के लिए क्या रहेगा, कल के लिए इसको समझें तो इसको क्या, हाँ ब्रश ले लिया अपन ने। देखो भाई, कल की क्या स्थिति है, मार्केट ने अभी किस तरीके से मूवमेंट लिए हैं उनको अगर आप प्रीवियस को समझो, तो जब तक प्रीवियस मार्केट समझ में नहीं आएगी तो हमें व्यू ले पाना आसान नहीं होगा। देखो वन डे का चार्ट, अभी अपन पुराने जो अभी अपन ने एनालिसिस किया, देखो वन डे में क्या कह रहा है, मार्केट का जो है अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है। बट यदि इस वीक की बात करें तो वीकली एनालिसिस बता रहा है कि मार्केट काफ़ी समय से डाउन की तरफ आई है तो डाउन जा सकता है। मैं वन डे के में भी डाउन अपवर्ड जो बता रहा हूँ वो हल्का ऊपर गई है, हो सकता है प्राइस एक्शन के कारण मार्केट ऐसे गई और फिर नीचे आए। तो आई होप सो कि हो सकता है कि ये हल्का जो मूव अपवर्ड है वो भी डाउनवर्ड ही है, क्योंकि वीक में तो ये उसको ऊपर आने के बाद नीचे ले जाती हुई दिखाई दे रही, तो दो जगह तो डाउनफॉल दिख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे समझो मार्केट में जो लास्ट मार्च अप्रैल मई जून, हम जून पर हैं, जून की पूरी स्थिति में इस पूरे 30 मिनट के चार्ट में अगर देखो तो क्या दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर मार्केट ने, देखो ये डाउनफॉल जो बनाया हुआ है, इस जोन पर जो मार्केट अटकी है 33,600, मतलब ये जो 34,000 33,000 वाला जो एरिया है, इस एरिया पे मार्केट ने अपवर्ड मूव लिया, देन डाउन आई। अब यहाँ से इसको क्या किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और फिर मार्केट नीचे से इस तरीके से डब्लू पैटर्न बना चुकी है। सो कल की बात अगर देखी जाए, है ना, कल की बात अगर देखें तो क्या समझ में आ पा रहा है, लगभग मार्केट ने इस एरिया पे आके इस तरीके से इस जोन पर आ गई है। अब एक चीज और जो हमें दिखाई दे रही है, शायद आपको भी दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न बन गया है ना। ये जो बॉक्स पैटर्न है गुरु, इस बॉक्स पैटर्न को समझो, जिसने इस बॉक्स पैटर्न को समझ लिया उसका काम हो गया, ठीक है। अब इस बॉक्स पैटर्न में मार्केट जिस साइड को ब्रेक करेगी, इस जिस साइड को भी ब्रेक करेगी उस तरफ एक अच्छा मोमेंट मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि कल मार्केट में किस तरीके से मार्केट का जो है, अगर गैप अप ओपन होती है और गैप डाउन ओपन, क्योंकि देखिए आज की डेट पे अगर देखा जाए तो मार्केट का गैप अप ओपन था, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट क्या हुई, मार्केट उसी जोन में मूवमेंट देती रही, है ना। एक ये देखो, ये जो है ना एक अच्छा खासा अपवर्ड ट्रेंड था, मतलब इसको अगर आप देखो तो ये मार्केट ने इस एरिया से इस तरीके से कुछ बनाया हुआ है। सो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, यदि इस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है और अगर कल गैप डाउन मार्केट आती है कुछ इस तरीके से, अगर कुछ गैप डाउन होती है ना, अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो हमारे पास कितना एरिया है, कहाँ तक हमारे पास ट्रेडिंग का ऑप्शन है, हम कहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखो एक तो ये जोन बैठा हुआ है हमारे सामने, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट के बाद ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्केट अगर कल गैप डाउन होती है इस एरिया पे आती है तो हमारे पास इतना एरिया होगा, लगभग 32,400 के आसपास मैक्सिमम पकड़ लें। ये दो, ये जगह जो है ये 32,400 और 32,800, है ना। तो 32,800 एक डाउन अगर मिलता है, या और अगर मार्केट गिरती है और 32,400 तक ये मूवमेंट मिल सकता है। अब बट की बात करें तो देखो वो तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी यदि ग्लोबल मार्केट से कुछ भी खबर आती है और मार्केट ऊपर उठने की बात करती है, तो देखिए मेरे पास जितना मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, हम जो है किस जोन पर खड़े हैं, हम अभी ऑलरेडी क्या है, सपोर्ट पर ही हैं। देखो मार्केट ने यहाँ रजिस्ट किया हुआ है, यहाँ इस रेजिस्टेंस पर ही खड़े हैं। मार्केट जहाँ से रेजिस्टेंस को टच करके कई बार मार्केट ऊपर गई है फिर नीचे आई है। सो अब जिस जगह पर हम खड़े हैं वो ऑलरेडी एक क्या रेजिस्टेंस है। अब मार्केट यहाँ पर टच करती है, उसके बाद प्राइजेक्शन बना के नीचे आती है, तो आपको लगभग 32,400 तक का मूवमेंट कल की डेट पे पॉसिबल हो सकता है। मतलब अब हमारे पास क्या है, मंडे है, 2 दिन के अंदर जो भी चीज़ें हमारे सामने ओपन होंगी
वो काफ़ी कुछ डाउन हो सकती हैं। अगर अपवर्ड मूवमेंट होगा तो भी इतना इस एरिया से ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, मतलब ऊपर मार्केट का किसी भी प्रकार से अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाती भी है तो डाउन आकर वो इसी जोन पर ही मिलेगी। तो ये एरिया प्राइस एक्शन का है, इसको थोड़ा समझ सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। मेरा जितना भी एनालिसिस है वो सभी का सभी एजुकेशन पर्पस पे है, एजुकेशन पर्पस से है, सिखाने के बेस पर है। हम किसी भी प्रकार से किसी भी मतलब व्यक्ति को इस बात की बिल्कुल भी वो नहीं सलाह देंगे कि आप हमारी बात सुनकर अपने पैसे को डायरेक्ट मार्केट में लगाएं। एनालिसिस की ज़रूरत है दोस्त, बहुत अच्छे से पढ़ें, उसको समझें, नोट्स बनाएं, चीज़ों को समझें। कोई भी चीज़ यदि आप करने निकलते हो, यदि आप एक ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन में बैठने से पहले भाई आपके पास, आप टिकट को बुक करते हो, टिकट को अपने पास रखते हो, प्रॉपर तरीके से खाना पीना, पानी की बोतल से लेके हर एक चीज़ लेकर फिर डब्बे में बैठते हो। उसके बाद आपकी जर्नी जब शुरू होती है तो आप उसे एंजॉय करते हो। तो आप भी पहले मार्केट सीखो, पूरी चीज़ें समझो, हर एक चीज़ आपके पास हो, फिर आप रियल ट्रेड करो, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा खासा सफ़र है, कैरियर भी है, चीज़ें भी हैं। समझने के साथ साथ बहुत अच्छे से इसको यदि एनालिसिस कर लिया तो बहुत बढ़िया एक जो आपका माइंड सेट है वो बहुत अच्छे प्रिडिक्शन बना पाएगा। सारी चीज़ें मार्केट में दी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आई होप सो मेरी ये बात समझ में आई होगी। प्रिडिक्शन मेरा जो यदि आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आगे की चीज़ों में कुछ चीज़ें लेकर आएंगे, नई नई चीज़ों को लाने के लिए, नए नए वीडियोस को बनाने के लिए हम कुछ कुछ बेहतर तरीके शुरू करेंगे। ये आज हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसमें एनालिसिस के साथ साथ अब आगे क्या करना है उनकी भी स्ट्रेटजीज रहेंगी। सो आई थिंक कि काफ़ी कुछ हमने इस चीज़ पे चर्चा करी है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।